ध्यानचंद जी के नाम का एक ऐसा नाम रहा है हिंदुस्तान के अंदर जिसको कहते हैं ना, जैसे श्री गणेश, हम लोग कोई अच्छा काम शुरू करें तो श्री गणेश कहते हैं, तो वो वही काम जो खेलों में कोई चीज़ कहीं शुरू होती तो ध्यानचंद जी के नाम सबसे पहले आता है। तो लीजिए, श्री गणेश हो गया। मोदी जी ने चाल चली और एक साथ सारे विरोधियों को चित कर दिया। सबसे ज्यादा सदमे में तो कांग्रेस है। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम अब हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। देश में कितनी अच्छी परंपरा शुरू हुई है। एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर के नाम पर देश के खेल अवार्ड का नाम रख दिया गया। आहा, मोदी हैं तो मुमकिन है। नाम ऐसा था कि किसी दल को, किसी दल के नेता को, किसी भी शख्स को एक जरा भी आपत्ति नहीं हो सकती थी। लेकिन चाल के पीछे की चतुराई बड़ी चालाकी से छिपा ली गई। मोदी जी ठहरे महीन प्लेयर, अब चालाकी क्या है वो भी ठीक से समझिए। 7 सालों से सत्ता में बैठी मोदी सरकार आज तक भले ही मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न सम्मान देने की बात को खारिज करती रही हो, लेकिन यूपी चुनाव से आने पहले राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल दिया गया। पहला कि मेजर ध्यानचंद उत्तर प्रदेश के तत्कालीन इलाहाबाद में जन्मे, और दूसरा कि उनका परिवार और उनका घर उत्तर प्रदेश के झांसी में है। झांसी में वो बहुत लंबे वक्त तक पोस्टेड रहे। तीसरा ये कि वो पिछड़ी जाति यानी ओबीसी से आते हैं। मोदी सरकार ने एक तीर से 3 निशाने साध लिए। पहला, ओबीसी को भी साधने की कोशिश कर ली, और दूसरा उत्तर प्रदेश के कनेक्शन को भी जोड़ लिया। उत्तर प्रदेश में ओबीसी की तादाद करीब 42% के आसपास है। ओबीसी वोट बैंक जिस पर मेहरबान हुआ, समझिए उत्तर प्रदेश में सरकार उसकी ही बननी तय हो जाती है। हालांकि इस फैसले के बाद मोदी सरकार पर लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठाने लगे। लोग पूछने लगे, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम तो बदल दिया, लेकिन अरुण जेटली स्टेडियम और नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम कब बदलेगा? गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने तो यहां तक मांग कर दी कि नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम कर दिया जाना चाहिए। वैसे आपको ये पता हो या नहीं, जो सरकार खेल और खिलाड़ियों को सम्मान देने के नाम पर फोटो सेशन करवा रही है, उसी सरकार ने 5 साल में हॉकी के लिए कितना पैसा दिया? इस सवाल का जवाब जब ढूंढने जाएंगे तो आपके हाथ निराशा लगेगी। 5 साल तक महिला हॉकी टीम और पुरुष हॉकी टीम को 150 करोड़ रुपए का स्पॉन्सरशिप सिर्फ ओडिशा सरकार से ही, यानी नवीन पटनायक की सरकार से ही मिला। इन 5 साल में मोदी सरकार ने हॉकी का हालचाल लेना भी मुनासिब नहीं समझा और अब हमदर्दी दिखाने आई है। अच्छी बात है, भारत में खेलों में सुधार होना चाहिए, लेकिन जब सरकार ही खेलों के नाम पर सियासत करने उतर जाए तो खेलों का भविष्य खतरे में लगता है। बहरहाल, मोदी सरकार के इस फैसले पर चारों तरफ खुशी का माहौल है। मेजर ध्यानचंद के परिवार में मिठाई बांटी जा रही है। उनके बेटे खुश हैं और मोदी सरकार के इस कदम की तारीफ कर रहे हैं। एक खिलाड़ी के नाम का अवार्ड हमारे भारत के नौजवान खिलाड़ियों को, उन खिलाड़ी को जिन्होंने देश के लिए ओलंपिक के अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर, कॉमनवेल्थ के अंदर हिस्सेदारी की है और मेडल्स जीते हों, तो उनको ये अवार्ड जो राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से दिया जाता। अब वो उस खेल अवार्ड को कनेक्टेड जो खेलों से, खेलों में बादशाह रहे हैं, जो राजा रहे हैं, जिनका नाम सबसे ऊपर रहा है मेजर ध्यानचंद का, उनके नाम से दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा गौरवशाली, एक बड़ा सेंसिबल डिसीजन जो है वो सरकार द्वारा लिया गया, खासतौर से नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जिन्होंने ट्विटर में ये चीज़ अपने लिखकर सबको भेजी है कि राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार जो है वो ध्यानचंद के नाम से होगा। और खेलों का अवार्ड का नाम तो खिलाड़ी के नाम से ही हो, कोई सा भी नाम हो सकता था। अब वो ध्यानचंद जी का नाम है क्योंकि ध्यानचंद जी के नाम का एक ऐसा नाम रहा है हिंदुस्तान के अंदर जिसको कहते हैं ना, जैसे श्री गणेश, हम लोग कोई अच्छा काम शुरू करें तो श्री गणेश कहते हैं, तो वो वही काम जो खेलों में कोई चीज़ कहीं शुरू होती तो ध्यानचंद जी के नाम सबसे पहले आता है। काश खेलों को राजनीति से ना जोड़ा जाए। काश इस देश में जल्द वो दिन आ जाए जब खेल संघों में पॉलिटिकल पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले लोगों को बाहर कर दिया जाए। काश इस देश का हर स्टेडियम, हर आयोजन खेल और खिलाड़ियों के नाम पर होने लगे। काश जल्द से जल्द वो दिन आए और नजीर बनने वाली सरकार अपने फैसले से एक और बड़ी लकीर खींच पाए। अस्तित्व न्यूज के लिए अनुपम प्रसून की रिपोर्ट।